Hello students, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss the third chapter of English textbook CG board, and that is reading C Salu Marada Thimakka. It is an important story related to an illiterate lady who has contributed a lot towards our environment, and it is also an inspiring story. It inspire you, okay, to contribute yourself, to contribute your time on planting trees, planting the saplings, and how we can contribute our time towards our environment, towards protecting our environment. So let's start our lesson. Salu Marada Thimakka, an environmentalist, is one of the well-known personalities of Karnataka. सालू मराठा थिमक्का, एन एनवायरमेंटलिस्ट मतलब क्या होता है हिंदी में? पर्यावरणविद बोलते हैं। जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं उनको एनवायरमेंटलिस्ट बोला जाता है। इज वन ऑफ द वेल नोन पर्सनैलिटी, वो क्या है? एक जाने माने व्यक्तित्व थी। ठीक है, एक व्यक्तित्व है। पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व। कौन सी स्टेट से वो बिलोंग करती है? कर्नाटका से। ओके, सी हैज अर्नड मीन्स सी यानी कि किसको बोला गया है यहाँ पर? थिमक्का को, है ना। सालू मराठा थिमक्का को वो अर्न यानी कमाना। अर्न यानी क्या होता है? कमाना। वो एकजुट की है, कमाई है। क्या? रिकॉग्निशन मतलब पहचान, अपना पहचान बनाना। यहाँ पर अर्न रिकॉग्निशन मतलब अपना पहचान बनाई है। क्यों? ड्यू टू के लिए, ड्यू टू हर अनटायरिंग एफर्ट्स। अनटायरिंग मतलब, टायर मतलब क्या होता है? टायर्ड हो जाते हैं हम लोग ना, थक जाना, है ना। अनटायरिंग मतलब कभी ना थकना, यानी कि अथक। एफर्ट्स यानी कि क्या होता है? प्रयास। यानी कि वो अपने अथक प्रयासों से, कौन सी काम में वो अथक प्रयास लगाई थी? इन प्लांटिंग एंड टेंडिंग। प्लांटिंग मतलब लगाना, है ना, पेड़ लगाना को प्लांटिंग बोलते हैं। एंड टेंडिंग मतलब उसकी देखभाल करना। 284 बनियान ट्रीज अलोंग द हाईवे कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर्स। मतलब वो क्या की थी? 284 बनियान ट्री मतलब बरगद का पेड़ लगाई थी। कहाँ पर? हाईवे के दोनों साइड में। और वो क्या थी? कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर मतलब 4 किलोमीटर तक की दूरी पर, 4 किलोमीटर की दायरे में वो 284 बनियान ट्री लगाई थी, उसकी देखभाल की थी। हर परसिस्टेंस मतलब लगातार चलने वाली काम जो है, हैज अर्नड सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। मतलब वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से उसको सम्मानित किया जा चुका है। उसके ये वाले मतलब एनवायरनमेंट की क्षेत्र में उसका जो देन है ना, उसका जो प्रयास है, उसको देखते हुए उसको बहुत सारे प्राइज से नवाजा गया है। सी हैज़ ऑनर्ड विथ द प्रेस्टिजियस नेशनल सिटीजन्स अवार्ड ऑफ इंडिया। और उसको कौन सी अवार्ड से नवाजा गया है? नेशनल सिटीजन्स अवार्ड ऑफ इंडिया से। फॉर हर, किसके लिए भाई? फॉर हर सेल्फलेस वर्क्स इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के क्षेत्र में उसका सेल्फलेस वर्क को देख के, है ना, उसको नेशनल सिटीजन्स अवार्ड से नवाजा गया है। सी ऑल्सो हैज a US environmental organization called Thimakka's Resources for Environmental Education named after her। और उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक संगठन है। कहाँ पर? US में। और उसके कौन से नाम से जाना जाता है? थिमक्काज रिसोर्सेस। ओके, US एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड थिमक्काज रिसोर्सेस। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, US एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड थिमक्काज रिसोर्सेस। क्यों? फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में शिक्षा देने के लिए उसको वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी उसका है। और उसका नाम, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम उसी के नाम से मतलब थिमक्का के नाम से जाना जाता है। ओके, सालू मराठा थिमक्का अ ब्रीफ हिस्ट्री। उसका हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सालू मराठा थिमक्का वाज बर्न इन ए विलेज। वो एक गांव में पैदा हुई थी, है ना, नेम्ड हुलिकल दैट फॉल्स अंडर द मगडी तालुका बेंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट।
देखो सबसे पहले वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, कर्नाटका से। कर्नाटका में कौन सी डिस्ट्रिक्ट, बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट। बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट का मगडी तालुक, मगडी तालुक का कौन सा विलेज, हुलिकल विलेज, ओके, उसे बिलोंग करती है। सी वॉज नोन एज थिमक्का, और वो थिमक्का के नाम से जानी जाती है। देन सी डिड नॉट गो टू स्कूल टू गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन वो कभी स्कूल नहीं गई है एजुकेशन यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मतलब वो इलिटरेट है, ओके। फ्रॉम एन अर्ली एज सी वर्कड एज ए लेबरर इन ए क्वेरी नियर हर होम। फ्रॉम एन अर्ली एज मतलब जब से छोटी थी, मतलब उसके बचपन से वो क्या काम करती थी, एक लेबरर का काम करती थी। कहाँ पर, इन ए क्वारे, क्वारे मतलब खदान में, जो कि उसके घर के पास था। सी वॉज मैरिड ऑफ टू चिकिया, एक कैटल हेडरर, वो मैरिज की थी किसके साथ, चिकिया के साथ, जो कि एक कैटल हेडरर था यानी चरवाहा था। द कपल वांटेड चिल्ड्रन बट वेर अनेबल टू गेट एनी इवन आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ देयर मैरिड लाइफ। और ये कपल यानी जोड़ा है ना, जोड़ी को बोलते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ को यहाँ पर बताया गया है। उन लोग बच्चे चाहते थे लेकिन उन लोग का कोई भी बच्चा नहीं हुआ। 25 ईयर्स मतलब 25 साल के बाद भी उनको कोई भी बच्चा प्राप्त नहीं हुआ। वन डे द हस्बैंड वाइफ ड्यू डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज। एक दिन क्या हुआ, दोनों क्या डिसाइड करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं कि उन लोग प्लांट ट्री करेंगे यानी कि पेड़ उगाएंगे, पेड़ मतलब वृक्षारोपण करेंगे। टू ओवरकम द सैडनेस एंड एम्प्टी फीलिंग ऑफ देयर लिव्स। क्यों भाई, ऐसा क्यों सोचा उन्होंने, क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे और उनके जीवन में खालीपन था, है ना। वो खालीपन से उभरने के लिए, उनके उदासीनता से उभरने के लिए उन लोग वृक्षारोपण करने का डिसीजन लिया, ओके। दैट वाज अराउंड 50 years ago. From there started a journey of untiring love and selfless service of an ordinary couple towards an extraordinary mission. A mission to raise as many trees as possible with love and care and as their own children. मतलब that was around 50 years ago, और ये कब की बात है, ये 50 साल पहले की बात है। फ्रॉम देयर दे स्टार्टेड मतलब वहाँ से उन लोग स्टार्ट किए, है ना। उनके बच्चे नहीं हुए, है ना, शादी के 25 साल बाद भी उनका कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि चलो हम लोग ट्री प्लांटेशन करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से उनका जर्नी जो है स्टार्ट हो जाता है, ओके। और उन्होंने ऐसा प्लांट लगाते हैं, मतलब प्लांट बस लगा के छोड़ देना ऐसा नहीं, उनके जैसे अपने बच्चों के जैसे उन्होंने अपना वो प्लांट का देखभाल करते थे। Her journey to become Salumarada Thimokka. Thimokka and her husband decided to plant trees along the roadside and they selected the road to the next village, Kudur, to fulfill their plans. Thimokka और उसके हस्बैंड ने डिसाइड किए, क्या डिसाइड किए, टू प्लांट ट्रीज यानी कि पेड़ लगाने का डिसाइड किए। कहाँ पर लगाएंगे, अलोंग द रोड साइड यानी कि रोड के दो तरफ लगाएंगे उन लोग। दे सिलेक्टेड द रोड, और वो कौन सा रोड होगा, टू द नेक्स्ट विलेज मतलब दूसरे विलेज जो कि कुडूर है उसका नाम, अपना विलेज से एक कुडूर नाम का विलेज तक उन लोगों ने अपना प्लान को फुलफिल करने का सोचा। दिस पार्टिकुलर रोड वाज वन दैट डिड नॉट हैव ए सिंगल ट्री and caused immense hardship to the travelers on the dry hot days. और ये रोड उन्होंने क्यों चूज किया, दिस पार्टिकुलर रोड वाज वन ऑफ दैट मतलब ये उनमें से एक है जहाँ पर एक सिंगल ट्री यानी कि एक भी पौधा, एक भी पेड़ वहाँ पर नहीं था, जो कि ट्रैवलर के लिए बहुत ही तकलीफ़ देता था। मतलब ट्रैवलर्स को बहुत धूप आता था, है ना, उन लोग शेड ट्री के छाँव में बैठ नहीं पाते थे क्योंकि वहाँ पर पेड़ ही नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग अगर वहाँ पर पेड़ लगाएंगे तो ट्रैवलर्स को भी प्रॉफिट होगा। दे स्टार्टेड ग्राफ्टिंग सैपलिंग फ्रॉम ficus banyan trees are as there were plenty of ficus tree near her village। और उन्होंने क्या स्टार्ट किया, सैपलिंग्स यानी कि छोटे छोटे पौधे लगाना शुरू कर दिया। कौन सा पौधा, बनियान, बरगद का पौधा लगाना शुरू कर दिया। क्यों बरगद का ही, क्यों, क्योंकि वहाँ उन लोग के पास
अवेलेबल था, है ना, बहुत सारे बरगद के पौधे अवेलेबल थे, सैपलिंग्स, है ना। दे ग्राफ्टेड 10 सैपलिंग्स इन द फर्स्ट ईयर में उन्होंने 10 सैपलिंग्स लगाए, 10 छोटे छोटे पौधे लगाए। प्लांटेड दैम अलोंग ए स्ट्रेच ऑफ 4 किलोमीटर्स ऑन द रोड दैट लेड टू कुदूर। मतलब वहाँ अपने विलेज से कितना किलोमीटर तक, 4 किलोमीटर तक 10 पेड़ लगाए उन्होंने, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। दे इंक्रीज्ड द नंबर टू 15 इन द नेक्स्ट ईयर, और दूसरे साल में उन्होंने कैसे किए, 10 से 15। पहले तो पहले साल में 10 लगाए, फिर दूसरे साल में उन्होंने 15 पेड़ लगाए। दे कंटिन्यूड विथ देयर एफर्ट्स एंड इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ सैपलिंग्स विथ ईच पासिंग ईयर, और उन्होंने अपना जो एफर्ट्स है, अपना जो प्रयास है पेड़ लगाने का, उसको कंटिन्यू किया और धीरे धीरे पेड़ लगाने का इम्प्रूव किया, बढ़ाया। मतलब पहले साल 10 लगाए, फिर 15 लगाए, फिर 20 लगाए होंगे, फिर 25, ऐसे करके। दे नॉट ओनली प्लांटेड द सैपलिंग बट ऑल्सो टेंडेड टू द यंग सैपलिंग। मतलब उन्होंने बस पेड़ लगा के छोड़ नहीं दिया, उसका देखभाल भी किया। Each morning they started from their home with 4 pots filled with water and watered the sapling। और रोज़ सुबह उन्होंने क्या करते थे, वो शुरू कर देते थे दोनों, है ना, हस्बैंड वाइफ दोनों, फ्रॉम देयर होम, अपने घर से शुरू हो जाते थे, क्या करने के लिए, प्लांट को वाटर देने के लिए, पानी देने के लिए। ओके, किस में पानी देते थे, वहाँ पर तो ऐसे बोर नहीं था या कैनाल्स नहीं था, वो अपने घर से घड़े लेके जाते थे, पॉट्स लेके जाते थे, उसमें पानी को भर के, है ना। When the pots emptied out, they refilled them from the nearby ponds and wells and continued watering the saplings while covering the whole stretch on feet and returned home doing the same thing। When the pots emptied, मतलब जब जो घड़ा है उनका खाली हो जाता था, तो रिफ़िल करते थे, रिफ़िल यानी फिर से भरते थे वहाँ पानी। कहाँ से भरते थे, पास में जो तालाब था, कुएं था, वहाँ से भरते थे और सैपलिंग्स में, पौधा में पानी डालते थे। दे ट्रीटेड द सैपलिंग्स एज देयर ओन चिल्ड्रन, और अपने बच्चों जैसे उनका देखभाल करते थे, है ना। एंड ईच डे फॉलोड द सेम रूटीन, और रोज़ का काम उनका यही था कि घर से पानी लेके निकलना, फिर घर पौधा का देखभाल करना, उनको पानी देना। दे ऑल्सो प्रोटेक्टेड द सैपलिंग फ्रॉम द ग्रेजिंग कैटल बाय फेंसिंग दैम विथ थ्रॉनिंग श्रब्स। मतलब उन्होंने प्रोटेक्ट किया, उन्होंने सुरक्षा दिया पौधा को। जैसे हम लोग अगर पेड़ लगाते हैं तो क्या है, गाय लोग खा देते हैं, है ना, चर देते हैं, तो उनको गाय से बचाने के लिए, मतलब पशुओं से, जानवरों से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक थ्रोनी श्रब्स मतलब कांटेदार पौधों का एक फेंसिंग, यानी कि घेर दिया उनको, ठीक है, ताकि जो जानवर लोग हैं, जो गाय बकरी लोग हैं, उन लोग पौधा को न खा सके। Their tireless efforts began to bear fruits when the saplings grew into large and strong trees। और उनका जो टायरलेस एफर्ट्स था, उनका जो अथक प्रयास था, वो सफल हुआ, है ना, सफल हुआ जब सैपलिंग्स, जब वो छोटे छोटे पौधे लोग बड़े पेड़ में बदल गए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।